आमच्या उल्हास माझा न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा उल्हास माझाच्या बातम्या सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांचा भाजपात प्रवेश. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उल्हासनगर महासचिव असलेल्या अमित वाधवा, भारिप बहुजन महासंघाचे पदाधिकारी मनीष हिंगोराणी यांच्यासह शेकडो कार्यकर्त्यांनी उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर आमदार रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत प्रवेश केला. यावेळेस भाषण करताना आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या विकासाचे तसेच गोरगरीब नागरिकांसाठी सुरू केलेल्या योजनेची माहिती दिली. तसेच बेळगाव महानगरपालिकेत आलेल्या भाजपच्या बहुमतांसंबंधी सांगताना चव्हाण यांनी सांगितले की देशात सर्वाधिक खासदार भाजपाचे आहेत. त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री, आमदार, नगरसेवक, महापौर, जिल्हा परिषद सदस्य हे सर्वाधिक असल्याचे सांगितले. तसंच येत्या उल्हासनगर महानगरपालिका निवडणुकीत पुन्हा एकदा भाजपा एक हाती सत्ता मिळणार असल्याचे समर्थ वाटचाल करीत असल्याचे सांगितले. यावेळी अमित वाधवा, मनीष हिंगोराणी, दिनेश पंजाबी, निकी राक्ता, आनंद मिश्रा, विष्णू चुग, संजय दरडा, मुकेश छाबरिया, अश्विन बजाज, पवन गुप्ता, सचिन अहिर आदींनी शेकडो कार्यकर्त्यांसह प्रवेश केला. यावेळेस आमदार रवींद्र चव्हाण, कुमार एलानी, जिल्हाध्यक्ष जमनादास पुरस्वानी, स्थायी समिती सभापती टोनी सिरवानी, विरोधी पक्षनेता किशोर वनवरी, नगरसेवक महेश सुखरामणी, प्रदीप रामचंदानी, राजू जग्यासी, शेरी लुंड, राम पारवानी, अजित सिंह लबाना, मनु रामचंदानी आदि पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते. चौहान जी हमारे माजी मंत्री, उन्होंने क्लियर कट आपको समझाया, बताया कि बीजेपी ने कौन से काम किए हैं. इस पूरी चीज़ का नॉलेज लेते हुए मैंने भाजपा में आज प्रवेश किया. राष्ट्रवादी पार्टी से आपका जो मनोभाव हुआ, जिसकी वजह से आप आज बीजेपी में दोबारा वापस आए, उसका कारण क्या? पहले तो नेतृत्व, यहाँ का नेतृत्व मुझे पसंद है, विचारधाराएं मुझे पसंद है. वहाँ पर काम करने का फ्रीडम उतना नहीं है, इसी वजह से आज मैंने भाजपा में वापस प्रवेश किया. आपकी भूमिका चंचल मानी जाती है. पहले भी आप शिवसेना से वास्ता रखते थे, फिर बीजेपी में, फिर राष्ट्रवादी में, फिर बीजेपी में. अब आखिरी बार क्या सोचा है आपने? अभी आखिरी बार सरप्राइज है. अभी बीजेपी में रहेंगे, बीजेपी से काम करेंगे. आने वाले चुनाव में बीजेपी का महापौर, ऐसा हमारा संकल्प है कि मैक्सिमम सीटें बीजेपी के हैं, जिससे महापौर बीजेपी का बने. मैं भी उसमें सक्रिय रहूँगा और जल्दी आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेगा. पालिका चुनाव में एनसीपी से सीट नहीं मिलने वाली थी, यहाँ पे सीट मिलेगी, इस वजह से कुछ वहाँ पर फॉर्म भरने के लिए लोग नहीं, सीट जीतने की बात तो अलग बात है. अमित वाधवा के साथ में के सभी लोगों ने कुमार जी के चुनाव में हो, उसके पहले के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को मदद की थी. चुनाव में मदद की, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में. ये सभी लोग बहुत सालों से यहाँ के राजनीति में सक्रिय हैं और उन्होंने ऐसा तय कर लिया है कि आने वाले जो चुनाव है, चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का यहाँ का जो संगठन है, संगठन में काम कर कर भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत करने में मदद करेंगे. सर, अमित वाधवा आपके एक विश्वास पात्र माने जाते हैं. क्या आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में अमित वाधवा को एक बड़ी जवाबदारी सौंपी जा सकती है क्या? अमित वाधवा जी एक अच्छा नेतृत्व है और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के उल्लासनगर के सभी जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, उनसे सभी लोगों से सलाह मसलत करते हुए उन्हें इस पूरे के पूरे चुनाव के लिए कुछ महत्वपूर्ण जवाबदारी जरूर दी. भारतीय जनता पार्टी ने 100% भाजपा अशा प्रकारे काम करायला ऑलरेडी सुरुवात केलेली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा भारतीय जनता पार्टी 100% भाजपाच्या दिशेने जाईल आणि त्या सर्व विषयामध्ये निवडणुकांना आता वेळ आहे, परंतु भारतीय जनता पार्टीने समर्थभूत अभियान सर्व ठिकाणी करायला सुरुवात केली. सर, हाल ही में भारतीय जनता पार्टीचे सर्व कार्यकर्ते हे प्रत्येक वाडावाडामध्ये बूथच्या रचना करण्यामध्ये एकदम सक्रिय आहेत. 17 तारखेपर्यंत नरेंद्र मोदींचा वाढदिवस आहे, त्या दिवशी
भारतीय जनता पार्टीचा पूर्ण महाराष्ट्राची टीम ही माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना वाढदिवसाच्या निमित्त प्रत्येक बूथ समर्थ झाला पाहिजे ही भेट देणार. सर 2017 के चुनाव में शहर विकास को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बीच में पहली बार शहर में महापौर भी बना बीजेपी का, लेकिन आपसी राजनीतिक जो जहाँ पर हमें संधि उपलब्ध थी उस वक्त हमने जो आवश्यक चीज़ें यहाँ पर करनी थी सभी चीज़ें इस शहर में एमएमआरडी के माध्यम से कंक्रीट के रास्तों के लिए पैसे बड़े ज़्यादा तादाद में उपलब्ध किए गए. यहाँ पर कुछ प्लॉट यहाँ के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक थे, वो प्लॉट भी हमने सरकार के माध्यम से हमने हैंडओवर कर ली है और आने वाले कल में ये सब चीज़ होना अपेक्षित था. लेकिन चुनाव में, महापौर के चुनाव में हमें हमारे लोगों से जो तकलीफें हुई उस वजह से हम वो काम अधूरे हमारे वजह उस वक्त रहे. लेकिन आने वाले कल में हम ये सब काम पूरे करने के लिए कटिबद्ध है. सर, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और आपने भी अपने स्पीच में यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता के हित की रक्षा करती है, तो हमें नहीं देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए कोई कार्य निषेध कार्य किया हो या उनके हितों की रक्षा करने के लिए प्रदीप रामचंद्रानी के लिए कोई काम किया. मुझे मालूम नहीं आप ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं. प्रदीप रामचंद्रानी जी को 6 जनों ने मिलके मारा है, 6 जनों ने मिलके धक्का मारा, जो कुछ किया होगा 6 जनों ने मिलके किया. आदमी वही होता है जिस वजह से प्रदीप रामचंद्रानी के ऊपर हल्ला हुआ. प्रदीप रामचंद्रानी आज भी सत्य की बात ही कर रहे हैं, जो गलत हो रहा है उसके ऊपर ही बात कर रहे हैं. ऐसे सत्य के ऊपर अगर बात करने वाले आदमियों के ऊपर अगर हल्ला होने लगा तो ये लोकशाही के लिए कुछ ठीक नहीं. मेरी तो आप सभी लोगों को विनती है कि लोकशाही का चौथा स्तंभ जिसे कहा जाता है वो पत्रकार होते हैं. ऐसे उस सच्चाई के साथ लड़ने वाले आप लोग भी हो. आज प्रदीप रामचंद्रानी के ऊपर ऐसा हुआ है, कल आपके ऊपर भी हो सकता है. तो आप लोगों ने इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए, चौथे स्तंभ ने उसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए. भारतीय जनता पार्टी तो उनके साथ में है, ये तो हम दावे के साथ में कहते हैं. और इसलिए आने वाले कल में ये सब चीजें बढ़ती जाएगी. चुनाव जैसे नजदीक आता है वैसे वैसे ऐसी घटनाएं होती रहती हैं. जो प्रामाणिक पद्धति से काम करता है वो फिर कौन से भी पार्टी का हो, उसके ऊपर ऐसी हरकतें करने वाले अनेक लोग होते हैं. इनके ऊपर शासन उनको होना चाहिए. इसके लिए काम जो है वो पत्रकारों के माध्यम से और हमारे जैसी पार्टी के प्रमुख के माध्यम से उन पुलिस यंत्रणा के ऊपर जो प्रेशर मेंटेन करना चाहिए तो प्रेशर मेंटेन करने का काम तुम और हम सभी लोगों ने करना चाहिए. आमच्या उल्हास माझा न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा उल्हास माझाच्या बातम्या सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर.